नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। नीमच में नगरीय नतीजे आने के बाद एक तरफ जहां भाजपा अपनी परिषद बचाने में कामयाब रही, तो वहीं कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन भाजपा के गले की फांस बन गया। इसके साथ ही निर्दलीयों ने भी भाजपा की रीढ़ की हड्डी में चोट पहुंचाई है। अब बात करते हैं कांग्रेस के बड़े दावे की। कांग्रेस ने नगरपालिका में अपना बोर्ड बनाने का दावा कर दिया है। इसका साफ संकेत है कि नगरपालिका अध्यक्ष बनाने के लिए जमकर जोड़ तोड़ की राजनीति को हरी झंडी मिल गई है। कांग्रेस निर्दलीयों को साधने में लगी है। इसके साथ ही भाजपा के करीब 5 पार्षद भी कांग्रेस के संपर्क में हैं और इधर निर्दलीयों की मिलीजुली भाषा भाजपा का सरदर्द बढ़ा रही है। गौरतलब है कि नगरीय नतीजे ने यह तय कर दिया है कि भाजपा को 23 सीट, कांग्रेस को 14 और निर्दलीयों के खाते में 3 सीट है। लोकतांत्रिक प्रणाली के अनुसार भाजपा को बहुमत है, लेकिन यह भी तथ्य है कि 5 साल परिषद चलाने के लिए भाजपा को तकरीबन 28 पार्षद चाहिए, जो एक मजबूत परिषद का परिचायक हो। इधर कांग्रेस के इस दावे ने भाजपा की नींद उड़ा दी है। हम सब ने महज कुछ दिनों महीनों में बड़ी बड़ी सरकारों में फेरबदल होते देखा है। अगर नीमच नगर पालिका में कांग्रेस अपना अध्यक्ष बना भी ले तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। अब देखना होगा कि यह दावा कितना सच्चा है। इधर भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि हम तोड़ते हैं और टूटते नहीं। सुनिए निर्दलीयों की जुबानी। देखिए दीपक भैया, चुनाव काफ़ी घमासान था और एक बहुत बड़ा रिस्क लिया मैंने मेरी उस पर आने वाले भविष्य के अंदर। मतलब क्या है, जो भविष्य पूरा दाव पर लग गया था पूरा। अभी मेरा बहुत लंबा क्लियर बाकी क्या है कि जो वार्ड के वासियों ने उस पर विश्वास जताया, मैं भी जताया पार्टी के खिलाफ खड़ा। बाकी वार्ड के जो कार्यकर्ता थे, वार्ड वासी सभी मतलब काफ़ी आक्रोश थे उसको, जो पिछली बार टिकट था उसके विरोध मत में, और उसमें उन्होंने कहीं ना कहीं मेरे पे विश्वास जताया। बिल्कुल ये वो करा, वंशवाद बिल्कुल ख़त्म करना था। भारतीय जनता पार्टी के बाद हर एक कार्यकर्ता सबको मौका मिलना चाहिए। अच्छे अंतिम पंक्ति में कहता स्वामी जो पंडित दीनदयाल के अंदर अंतिम पंक्ति में बैठने वाला कार्यकर्ता ही महान है, तो वो उनकी बात भी कहने का नहीं रखी इन्होंने। हर जगह पार्टी में बात है अंतिम पंक्ति में बैठने वाला कार्यकर्ता ही महान है। तो अंतिम पंक्ति में हम जैसे कार्यकर्ता बैठने वाले हैं तो मैंने हमारे को मतलब नज़रअंदाज कर दिया। बिल्कुल कहीं ना कहीं मतलब काफ़ी गलत संगठन का निर्णय था। नहीं, संपर्क में तो फोन वोन पे आए थे एक आधे, बाकी कहीं ये ऐसी कोई अभी बात हुई नहीं है। और जो मेरे वार्ड के जो सर्वप्रथम तो वार्ड के वासी मेन तो, क्योंकि ना कोई पार्टी आगे है, ना कोई हमारे पे कोई भी नहीं था, ना कोई पार्टी का ना किसी का हाथ था। हमारे पास वार्ड के जो युवा मेरे भाई थे, जो भी सभी जो साथ दिया, उनके ऊपर विश्वास छोड़ दिया हमने। जो हिसाब बोलेंगे वार्ड वासी उसका करेंगे। चुनाव मेरे अपनी कार्यकर्ताओं के और संगठन के माध्यम से जीता। जो मेरे संगठन कार्यकर्ता थे उन्होंने सपोर्ट किया, पूरे वार्ड वासियों ने सपोर्ट किया, माता बहनों और बुजुर्गों ने मेरा आशीर्वाद दिया और उससे कहा कि आपको बिल्कुल जीत हासिल होगी, क्योंकि उनका बहुत आभारी हूँ। इसका उन्होंने सपोर्ट किया इस चीज़ को लेकर। क्योंकि संगठन अगर वार्ड के कार्यकर्ता ने दोनों पार्टियों को मार देकर आया तो बहुत बड़ी खुशी है चीज़ को लेकर, क्योंकि सभी बुजुर्ग और माता बहनों को सपोर्ट मिला मुझे, और सपोर्ट मिलता और जीत हासिल करी है। और पार्टी के किसी भी विचार उन्मत नहीं है अभी किसको जाना है किसको नहीं जाना है, वो फिर विचार करेंगे। पर अभी सभी कार्यकर्ता जो संगठन के तो थे, हमारे जो वार्ड के कार्यकर्ता माता बहनें और जो रखेंगे उसको सहमत करूँगा। कांग्रेस मैं सर मैं किसी पार्टी के संपर्क में नहीं हूँ, अभी किसी को नहीं कहूँगा किसी के भी किसके संपर्क में जाए नहीं जाए, ये हमारा खुद का फैसला रहेगा। और हमारे वार्ड के कार्यकर्ताओं का और जब संगठन के जो कार्यकर्ता बैठक करके उसको विचार करेंगे किधर जाना किधर नहीं जाना, वो तय करेंगे। क्योंकि सबसे प्रथम उनका अधिकार है, उन्होंने मेरे को जिताया और उनका जैसा सहयोग किया तो उनका मैं जैसा वो कहेंगे वैसा मैं कार्य करूँगा। सर रूप तो ऐसा रहेगा कि पार्टी के जो तरफ नहीं है, किसी तरह पार्टी की तरफ नहीं, कांग्रेस नहीं बीजेपी। अभी तो मेरे जो संगठन के जो कार्यकर्ता बैठकर जो डिसीजन लेंगे वो हम फैसला करेंगे। पार्टी ने मुझे हमारा निवेदन करा है कि पार्टी ने टिकट नहीं देने का है कि वार्ड वासियों, क्योंकि हर बार बीजेपी का टिकट पार्टी हमको देती आ रही थी और 15 साल से हम जिता रहे इस पार्टी को। इसके अलावा भी टिकट की मांग हुई थी पर टिकट नहीं दिया। टिकट नहीं देने के कारण से पार्टी उन्होंने निर्दलीय फार्म भरा और निर्दलीय जीत के बताया और दिखाया कि उनको वास्तव में कि पार्टी के अलावा भी कुछ कर सकते हैं हम। सर रूप तो ऐसा रहेगा कि पार्टी के जो
तरफ नहीं है, किसी पार्टी की तरफ नहीं, कांग्रेस नहीं, बीजेपी। अभी तो मेरे जो संगठन के जो कार्यकर्ता बैठकर जो डिसीजन लेंगे वो हम फैसला करेंगे। और भाजपा के अधिकृत उम्मीदवारों की वोटों की संख्या और कांग्रेस के उम्मीदवारों को जो वोट मिले हैं, अगर हम देखें तो केवल 2500-2600 वोटों का ही अंतर है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस ने प्रयास किए हैं, उसका परिणाम आया है, लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। जो जनता में सरकार के प्रति आक्रोश है, उसका पूरा आक्रोश वोट के रूप में नहीं बदल पाया है। तो हम इन सब बातों पर विचार कर संगठन के स्तर पर चर्चा करके इन सब कमियों को दूर करेंगे। कांग्रेस एक राजनीतिक दल है और चुनाव इसीलिए लड़ाया जाता है कि पहले पार्षद जीते फिर अध्यक्ष बने। कांग्रेस जो भी नैतिकता के आधार पर और साफ सुथरे प्रजातांत्रिक तरीकों के आधार पर पूरे प्रयास करेगी कि कांग्रेस का अध्यक्ष बने। कांग्रेस पूरा प्रयास करेगी कि कांग्रेस का अध्यक्ष बने। हमारे पास बहुमत नहीं है, ये वास्तविकता है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे कि कैसे भी कुछ लोगों का जो विकासवादी सोच के हैं और अन्य दलों से भी जीत के आ गए हैं, उनका हमें समर्थन मिले और हम बोर्ड बनाए। देखिए, जोड़ तोड़ की राजनीति और खरीद फरोख्त की राजनीति, ये इस तरह की जो राजनीति को अगर हम बात करें तो ये कांग्रेस के स्वभाव में है और कांग्रेस उस दिशा में जाकर ही सरकार बनाना, वही कांग्रेस की काबिलियत हो सकती है। जनता के बीच में जाकर कांग्रेस सरकार नहीं बना सकती, परंतु मैं कांग्रेस के मित्रों को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी है, ये टूटती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने काम के आधार पर, विश्वास के आधार पर तोड़ती है। देखिए, कहीं कहीं कांग्रेस के जिस भी आदमी से आपने ये बाइट ली हुई होगी, उस समय हो सकता है कि वो या तो नींद में होंगे या सही जो भी हम कहें, तो कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी के आदमी को तोड़ने में और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता या किसी भी पार्षद के भरोसे अगर कांग्रेस का कोई बैठा है, तो मुझे लगता है कि वो या तो बिल्कुल नीमच में नया आया होगा, राजनीति में नया आया होगा, भारतीय जनता पार्टी को वो ठीक से पहचानता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ठीक से पहचानते नहीं है। क्योंकि भाजपा का कार्यकर्ता है वो मूल्य आधारित राजनीति करता है और मूल्यों पर आधारित राजनीति करने के लिए ही राजनीतिक क्षेत्र में वो काम कर रहा है। इसलिए हमारा कार्यकर्ता बिकने वाला कार्यकर्ता नहीं है, हमारा कार्यकर्ता प्रलोभन में आने वाला कार्यकर्ता नहीं है, हमारा कार्यकर्ता टूटने वाला कार्यकर्ता नहीं है। तो कांग्रेस के ये जो सारे कुचक्र हैं, ये सारे असफल प्रयास हैं या उनके मन के सपने हैं कि ऐसे प्रयास हम कर लेंगे, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसे सपने वे नहीं देखें और जनता ने विपक्ष में बैठने का जो मैंडेट दिया है उसे स्वीकार करते हुए विपक्ष में बैठे। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए MP44 न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट पर शेयर करें और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल MP44 न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।